अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आप अपने सामने जिन भी चीज़ों को देख रहे हैं, आपका फ़ोन, चेयर, बुक, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो असल में हैं ही नहीं। वो बस आप उन चीज़ों को देख रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ पे मौजूद हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। दिल थाम के बैठना, अगले कुछ मिनटों बाद आपका इस दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने वाला है। स्वागत है आप सभी का क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। साल 1801। एक वैज्ञानिक थे थॉमस यंग। तो थॉमस यंग बाबा ने लाइट के नेचर को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो पतले पतले स्लिट के बीच से लाइट को पास कराया और उनके द्वारा तय किए गए रास्तों को एक बोर्ड पे एग्जामिन किया। लाइट एक तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही थी। जैसे कि आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आप एक किसी तालाब में पत्थर मारेंगे तो एक तरंग उत्पन्न होगी। तो वो जो तरंग है या वेव है वो सभी दिशाओं में जाएगी सर्कुलर शेप में। सेम वैसे ही स्लिट से निकलने के बाद लाइट भी सभी दिशाओं में फैली और जिस वजह से एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त हुआ, जिससे ये पता चला कि लाइट एक तरह की वेव है। 100 साल बाद सन 1900 में मैक्स प्लैंक नाम के एक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिससे ये पता चला कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। इसी पार्टिकल को क्वांटा नाम दिया गया, जहाँ से हमारे क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई। ऐसा कैसे हो सकता था? अब तक तो सभी का यही मानना था कि लाइट एक वेव है, जिसको 100 साल पहले हमारे थॉमस यंग बाबा ने प्रूव भी किया था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करे? इसीलिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को दोबारा से किया गया, लेकिन इस बार भी फिर से वही इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त हुआ जो ये बता रहा था कि लाइट एक वेव है। क्योंकि अगर वो पार्टिकल होती तो हमें बोर्ड पे एक स्लिट जितना पतला एक लाइन दिखाई देता, लेकिन वहाँ पे तो इंटरफेरेंस पैटर्न बना था। लाइट के बारे में अच्छे से पता करने के लिए स्लिट के पास एक सेंसर लगाया गया और इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से किया गया। पर इस बार जो हुआ उस पर यकीन करना वैज्ञानिकों के बस का नहीं था। इस बार बोर्ड पे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बल्कि एक स्लिट जितना पतला लाइन दिखाई दिया जो कि लाइट को एक पार्टिकल की तरह दिखा रहा था। है ना बहुत ही रहस्यमयी बात कि जब लाइट को सेंसर के थ्रू देखने का प्रयास करते हैं तो वह पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और जब हम सेंसर को हटा देते हैं तो वह वापस से वेव की तरह बिहेव करने लगती है। ये तो वही बात हुई कि जब आप उसे देखो तो पार्टिकल, ना देखो तो वेव। ये तो रही लाइट की बात। अब हम आते हैं अपने आसपास की चीज़ों पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं या हम जिसे महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हवा, वो सब एक ही पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, जिसे हम एटम या परमाणु कहते हैं। एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जो कि पार्टिकल्स हैं। आपको क्या लगता है अगर हम वही सेम डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट इन छोटी इकाइयों के साथ करें जिनसे मिलकर हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? एक स्लिट जैसा सिंगल लाइन जो इनके पार्टिकल नेचर को सेटिस्फाई करेगा, या एक इंटरफेरेंस पैटर्न जिसे ये साबित होगा कि ये एक पार्टिकल नहीं बल्कि वेव है, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज़ लगती है। जब साइंटिस्ट्स ने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन गन से दो स्लिट्स के बीच से पास कराया तो बोर्ड पे जो दिखा उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। बोर्ड पे इंटरफेरेंस पैटर्न बना हुआ था। शायद कोई गलती हो गई होगी, यही सोच के साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया, यहाँ तक कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन गन से एक एक करके फायर करके देखा, लेकिन आखिरकार सबको यकीन करना पड़ा इलेक्ट्रॉन एक वेव है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं, आप एक ईंट से बनी दीवार को इमेजिन करें। अगर मैं आपसे कहूं कि दीवार की जो ईंटें हैं वो एक वेव है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पूरी की पूरी दीवार एक वेव है, क्योंकि वो भी उसी ईंट से बनी है। छोटे पार्टिकल्स का वेव की तरह बिहेव करना हमें ये बताता है कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक वेव है, क्योंकि सभी चीज़ें तो इन्हीं छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हैं। जब इसे पता करने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर सकता है, एक सेंसर को स्लिट्स के बगल में लगाया गया, तो जो दिखा वो देख के सभी साइंटिस्ट हैरान हो गए, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था।
और इस बार बोर्ड पे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बल्कि एक लाइन दिखाई दी। जब हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक सेंसर को ऑब्जर्वर के रूप में लगाते हैं तब जाके इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। यानी कि हम अपने आसपास जिन भी चीज़ों को देख रहे हैं वो हमें इसीलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि हम उन्हें देख रहे हैं। अगर हम उन्हें ना देखें तो सारी चीज़ें वेव की तरह गायब हो जाएंगी। आप इमेजिन करके देखिए कि अभी आप घर पे हैं तो आपका स्कूल असल में होगा ही नहीं। वो तब आएगा जब आप उसे देखने जाएंगे। दुनिया में अभी ऐसी कई रहस्यमयी चीज़ें हैं जिन पे तब तक यकीन नहीं होता जब तक कि वो साइंटिफिकली प्रूफ ना हो जाए। लेकिन अभी अनगिनत ऐसी रहस्यमयी चीज़ों से हमारा ब्रह्मांड भरा पड़ा है जिन रहस्यों को साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा पाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।